हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अभी हाल ही में चल रहे 11th क्लास के एग्जाम के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट के ऑल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि 1 से 26 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 के फर्स्ट का आंसर क्या है? ए एल बावले। क्या? ए एल बावले। बी का क्या है? उपरोक्त सभी। सी का है 5। फोर्थ का है आपका कृषि और फिफ्थ का आपका 1 जनवरी 2015। यही आपके फर्स्ट क्वेश्चन के पांचों राइट आंसर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 2 के खाली स्थान में। तो खाली स्थान में फर्स्ट का राइट आंसर है Q अपॉन ए। जी हाँ दोस्तों, Q अपॉन ए फर्स्ट का राइट आंसर है। और बी सेकंड का जो है 1949 इसका राइट आंसर होगा। थर्ड का आपका इसमें आधार है। थर्ड का आपका जो है आधार राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग उसमें आप लोगों के ऑप्शन में दिया हुआ है आधार, थर्ड का राइट आंसर है। ठीक है, तो आप लोग आधार लिख लेंगे। और फोर्थ की है शून्य से कम। क्या? शून्य से कम। आप लोग हिंदी में शून्य लिखेंगे। ठीक है, शून्य से कम। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट का क्वेश्चन राइट आंसर है वर्तमान। क्या? वर्तमान दूसरे के लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 3 की। तो आंसर नंबर 3 में विश्व व्यापार संगठन 1995, मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग MPCE, ग्रामीण व्यक्ति 2400 कैलोरी, नगरीय व्यक्ति 2100 कैलोरी, और नई आर्थिक नीति क्या है? 1991। यह है आपका जो है सभी क्वेश्चन, तीसरे नंबर क्वेश्चन के सभी राइट आंसर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रश्न क्रमांक 4 के सत्य असत्य क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट का राइट आंसर है सत्य, सेकंड भी आपका सत्य है, थर्ड आपका असत्य है, फोर्थ आपका सत्य है, और फिफ्थ आपका असत्य है। यह प्रश्न क्रमांक 4 के सभी जो हैं आपके पांचों क्वेश्चन आपके सामने आंसर दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप लोग इसमें वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर में। तो प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है पहला समांतर माध्य, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण एवं एक संतान। यह प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर की कि जब कभी आंकड़ों के दो या दो से अधिक समूहों वर्गों या आपके श्रेष्ठों में तुलना निश्चित संबंध पाया जाता है, कुछ वर्गों या श्रेष्ठों में कुछ निश्चित संबंध पाया जाता है, तो वह सहसंबंध कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 7 की कि निर्देशांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं और निर्देशांक प्रतिशतों के माध्य होते हैं। ठीक है, यह आपका प्रश्न क्रमांक 7 का राइट आंसर था। प्रश्न क्रमांक 8 की हम बात करते हैं कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं वाहनों का धुआं, उद्योगों का धुआं, है ना। और भी यदि आप लोगों को पता है, जैसा कि आप लोगों के सब्जेक्ट में रहता है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, तो वाहनों का धुआं, उद्योगों का धुआं, और आप लोगों का जो केमिकल जो निकलती हैं, प्रदूषित गैसें निकलती हैं, वही सब आपका वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर की। अथवा का उत्तर है कि सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेंद्रीय योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की योजना है। इस अभियान के अंतर्गत राज्यों की भागीदारी 6 से 14 आयु के वर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह प्रश्न क्रमांक 9 का अथवे का राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आंसर नंबर 10 की। तो आंसर नंबर 10 में प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि प्रति 1000 जीवित जन्मे शिशु में से 1 वर्ष या इससे कम उम्र में मर गए शिशु की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, आंसर नंबर 11 की हम बात करते हैं कि वर्गीकरण की विशेषताएं क्या। तो वर्गीकरण को संकलित समंगों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, संपर्कों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, और इसी का
फर्स्ट है इसमें वर्गीकरण की विशेषताओं में, यह आपका एकदम राइट आंसर, एक्चुअल आंसर, कि वर्गीकरण में संकलित समकों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सेकंड है वर्गीकरण का आधार गुणों की समानता या एकता होती है। थर्ड है आपका यह पदों की विभिन्नता के बीच भी उनकी एकता को स्पष्ट करता है। ठीक है, यह आपका 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कंप्लीट हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर क्या है। तो प्रश्नावली के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर सूचक स्वरा में होते हैं, जबकि प्रश्नों के उत्तर प्रगण सूचकों में पूछकर भरता है अनुसूची में, है ना। और प्रश्नावली में इसमें टिप्पणियां की जाती हैं और अनुसूची में टिप्पणियां नहीं दी जाती है। आपका 12 नंबर का राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 13 की समांतर माध्य की विशेषताएं लिखिए। तो समांतर माध्य की विशेषता में इसकी गणना सरल होती है। दूसरा है यह एक समान व्यक्ति की समझ में सरलता से आ जाता है। थर्ड है इसके परिकलन में प्रत्येक पद को लिया जाता है। फोर्थ है इसकी बीजगणितीय रीत से परिकलन करना संभव होता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 की हम बात करें कि भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रण और उच्च प्रशिक्षण का प्रयोग होता था। यह नीतियां कुशलता और प्रतिस्पर्धा की नीति सक्षम को कम करती थी, जिससे देश में विनिर्माण उद्योग समृद्धि दर कम हुई थी। ठीक है, यह आपका 14 नंबर का राइट आंसर था। 15 नंबर की हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में सांख्यिकी का विशेष महत्व है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को सांख्यिकी विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है। सांख्यिकी केवल एक विषय मात्र ही नहीं बल्कि हमारे जीवन से संबंधित क्रियाओं को संपन्न करने में सहायक होता है। सांख्यिकी किसी भी आर्थिक समस्या को सुलझाने का समाधान है। सांख्यिकी सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा अन्य क्षेत्रों की नीति निर्धारण करने में सहायक होती है। संकलित किए गए संपर्कों का विश्लेषण करके ही देश की आयात व निर्यात नीतियां, मूल्य उत्पादन नीतियां आदि का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त सभी तत्वों की जानकारी एवं ज्ञान हमें तभी होगा जब हम सांख्यिकी का क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की सभी विषयों पर आधारित समस्याओं को सुलझाने के लिए सांख्यिकी का अध्ययन करना आवश्यक होता है। यह आपका 15 नंबर का राइट आंसर था। फ्रेंड्स, आपको हम सभी क्वेश्चनों को पढ़ते हुए बताते जा रहे हैं, जिससे आपको यदि कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आपको पढ़ने पर समझ में आ जाए। ठीक है, आंसर नंबर 16 की हम बात करें अथवा का आंसर नंबर 16 की बात करें अथवा की कि मध्यिका के गुण लिखने। तो मध्यिका को ज्ञात करना एवं समझना सत्य है। कई प्रकार की श्रेणियों में केवल निरीक्षण से ही मध्यिका का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यिका प्राप्त करते समय यदि कुछ अंशों तक सम्यक अधूरे रहें तब भी इसे ज्ञात किया जा सकता है। मध्यिका पर असाधारण और अति सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यह थे आपके मध्यिका के कुछ, और इसका लास्ट है मध्यिका का चौथा कि मध्यिका पर असाधारण और अति सीमांत पदों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें, यह अथवा है कि प्रश्न क्रमांक 17 का औद्योगिक नीति 1956 के उद्देश्य। तो शायद यह क्वेश्चन छूट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं आंसर नंबर 18 के अथवा की कि वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक कौन कौन से हैं। तो तकनीकी ज्ञान का विस्तार। ठीक है, तकनीकी ज्ञान का विस्तार इसका फर्स्ट पॉइंट है, तकनीकी ज्ञान का विस्तार, जिसमें पिछले 5 दशकों में तकनीकी ज्ञान को तेजी से विकास हुआ है। परिवहन प्रौद्योगिकी ने अब लंबी दूरियों तक वस्तुओं को कम लागत पर भेजना संभव बनाया है। दूरसंचार सुविधाओं ने भी विशेष योगदान दिया है। ठीक है, सेकंड है प्रतियोगिता। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। इस प्रणाली में विभिन्न उत्पादक कंपनियां बाजारों पर कब्जा करने के उद्देश्य से प्रतियोगी का सहारा लेती हैं। इसके लिए वे कंपनियां कीमत कम करने के साथ साथ विज्ञापनों एवं प्रचार प्रसार के विभिन्न माध्यमों को भी उपयोग करती हैं। ठीक है, थर्ड है आपका बाजार। तो बाजार में कहा गया कि वर्षों में उपभोक्ताओं की आय, ठीक है, के लिए किया जाता है। आंसर नंबर 20 की हम बात करें प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आपका हो गया, है ना। तो यह आपके जैसे भूमि प्रदूषण दिया गया है। तो हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण में पाई जाने वाली गैसें निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होनी चाहिए। जब इस मात्रा एवं अनुपात में वृद्धि या कमी हो जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। और जल प्रदूषण, इसी प्रकार जल प्रदूषण की डिफिनीशन होगी कि जल में आवश्यकता से अधिक खनिज पदार्थ, अनावश्यक लवण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ
इकाइयों तथा अन्य संयंत्रों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों की अपशिष्ट मात्रा जब अधिक हो जाती है तब जल प्रदूषण होता है। ठीक है। भूमि प्रदूषण की हम बात करें, जनसंख्या के बढ़ते दबाव, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं के अधिकाधिक प्रयोग से भूमि का अवशोषण एवं शुद्धिकरण क्षमता का तेजी से ह्रास हो रहा है, जिससे भूमि की उत्पादन क्षमता घटती जा रही है, जिसे भूमि प्रदूषण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आंसर नंबर 22 की हम बात करें, दंड चित्र। तो दंड चित्र आप लोग खुद बनाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दंड चित्र में कि एक विस्तार वाले चित्र या दंड चित्र को हम एक विमित चित्र भी कहते हैं। यह समकों को चित्रों में प्रस्तुत करने का सबसे आसान तथा सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाने वाला तरीका है। इस प्रकार के चित्रों से केवल एक माप को ध्यान में रखकर चित्र बनाए जाते हैं। इनमें केवल चित्र की लंबाई द्वारा ही विभिन्न तरह के विभिन्न तरंगों को प्रदर्शित किया जाता है। भिन्न भिन्न दंड चित्रों का लंबाई विभिन्न मृदों के आकार के आधार पर निर्भर करती है। दंडों में चौड़ाई मात्र उन्हें आकर्षक बनाने के उद्देश्य से दी जाती है। अनेक बार गणों की संख्या काफ़ी अधिक होती है। अधिक होने के कारण दंडों के स्थान पर रेखाओं का प्रयोग करना पड़ता है। दंड चित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सरल दंड चित्र, अविभाजित दंड चित्र और बहुगुणी दंड चित्र। 3 प्रकार के विचलन दंड चित्र और खंडित दंड चित्र। ठीक है। 6 प्रकार के आपके दंड चित्र होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंसर नंबर 24 की कि प्रमाप विचरण के गुण क्या हैं? तो श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। दूसरा है प्रमाप विचरण समांतर माध्य से निकाला जाता है, जो कि एक आदर्श माध्य है, इसलिए मध्यक सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। अपने बीजगणितीय गुणों के कारण प्रमाप विचरण उच्चतर गणितीय रीतियों में प्रयोग हेतु उपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र। नियोजन काल में कृषि के उत्पादन में उत्तेजनी वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन जो वर्ष 1950-51 में 508 लाख वन था, वह वर्ष 2019-20 में बढ़कर 2919 लाख टन हो गया था। बैंकिंग क्षेत्र में प्रगति। देश में बैंकिंग क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रगति की है। 30 जून 1969 में वाणिज्य बैंकों की संख्या 8,262 थी, जो 30 मार्च 2019 तक बढ़कर 1,45,555 हो गई थी। ठीक है। पूंजी निर्माण की दर, इसी तरह पूंजी निर्माण की दर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करें, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बाजारों एवं उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण हुआ है। विदेशी व्यापार में बढ़ते हुए प्रवृत्ति ने अब विभिन्न राष्ट्रों में बाजारों को बहुत निकट ला दिया है। उन्नत प्रौद्योगिकी ने इस निकटता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और संपूर्ण विश्व को एक बड़े गांव में बदल दिया है। यह वैश्वीकरण है। यही वैश्वीकरण जहां विभिन्न देशों के बाजार परस्पर जुड़कर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, यह आपका वैश्वीकरण कंप्लीट हुआ, यानी आपका यह सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ। और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे। और अभी तक लगभग सभी 9 से लेकर 12 तक की सभी सब्जेक्टों को हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है। आंसर शीट आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो आप लोग चैनल में जाकर जिस सब्जेक्ट के आप लोगों ने आंसर शीट नहीं लिखी है, अपनी कॉपी पूरी नहीं की है, तो आप लोग वहां से जाकर देखकर लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।